कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती 5वीं कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज 9वां पाठ नीम, जो एक कविता है, उसे पढ़ेंगे। तो आओ पढ़ते हैं कविता नीम। यह है पाठ्य पुस्तक में दी हुई कविता नीम। सुनो और अभिनय करते हुए गाओ। तो यह कविता हम सुर ताल के साथ सुनते हैं, गाते हैं और अभिनय भी करते हैं। ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। लल्ला लला लल्ला लला, मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो, सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। लल्ला लला लल्ला लला, घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। लल्ला लला लल्ला लला, नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। लल्ला लला लल्ला लला, सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। लल्ला लला लल्ला लला। नीम इस कविता में नीम का पेड़ अपने बारे में यहाँ जानकारी दे रहा है। वह क्या कहता है? ना मैं डॉक्टर, ना मैं ओझा, ना मैं वैद्य हकीम, मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम है मेरा नीम। नीम का पेड़ न तो डॉक्टर है, ना ओझा है, ना वैद्य है, ना हकीम है। आप डॉक्टर के पास जाते हो ना बच्चों, जो एलोपैथी की दवाइयाँ देते हैं उन्हें डॉक्टर कहते हैं। और ओझा, ओझा इसका मतलब भगत या मंत्रोपचार द्वारा बीमारी खत्म करने वाला, जो गांव में होता है। हमारे शहर में तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। और नीम का पेड़ क्या कहता है? ना मैं वैद्य हकीम, वैद्य यानी जड़ी बूटियों की औषधि देने वाला, उसे वैद्य कहा जाता है। और हकीम यानी यूनानी की औषधियां देने वाला जो होता है, उसे क्या कहा जाता है? हकीम। तो यहाँ ये जो नीम का पेड़ है, वह ना तो डॉक्टर है, ना तो ओझा है, ना तो वैद्य हकीम है, वह सिर्फ एक नीम का पेड़ है। इस तरह नीम का पेड़ अपना परिचय यहाँ कराता है। देखो तो यहाँ ऊपर के पहले चित्र में डॉक्टर है जो हमें एलोपैथी की दवाइयाँ देते हैं। उसके नीचे हाथ में मोर पंख लिए, छड़ी लिए हुए जो है,
वह ओझा है। और ऊपर के कोने में जो है, जो जड़ी बूटियां दिखाई दे रही है, वह वैद्य है। और नीचे जो अलग तरह की दवाइयों की दुकान है, यूनानी औषधियों की दुकान है, वह हकीम है। तो इस तरह नीम का पेड़ न तो डॉक्टर है, न तो ओझा है, न तो वैद्य है, न तो हकीम है। फिर भी नीम के पेड़ के बहुत सारे औषधि गुण होते हैं, जिसके कारण नीम के पेड़ को बहुत उपयुक्त वृक्ष माना जाता है। आगे हम उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। मेरी सूखी पत्ती डालो, ऊनी कपड़े अनाज बचा लो। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगा लो। अब जो नीम के पत्ते हैं, उनका हमें क्या-क्या उपयोग होता है, यह नीम हमें बता रहा है। हमारे घर में ऊनी कपड़े होते हैं। ऊनी कपड़े, इसका मतलब हमारा जो स्वेटर है, मफलर है, शॉल है, ये जो ऊनी कपड़े हैं, वह अगर बहुत दिनों तक अपने अलमारी में पड़े रहेंगे एक ही जगह, तो उनमें छोटे छोटे कीड़े पनपने लगते हैं। उसी तरह अनाज रखने की जो कोठियां होती है, उसमें भी अनाज बहुत दिनों तक रखा जाए, तो उसमें भी छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं। अगर हम इन ऊनी कपड़ों में या अनाज में नीम की सूखी पत्तियां डालते हैं, तो उसमें कीड़े नहीं होते। यह बात तुम भी अपने घर में जरूर करना है बच्चों। नीम के सूखे पत्ते लेकर ऊनी कपड़ों में, अनाज में रखो, तो देखो उसमें कीड़े नहीं होंगे। और भी एक उपयोग है इन पत्तों का। सूखी पत्ती के धुएं से मक्खी मच्छर दूर भगाओ। हमारे घर में बहुत सारी मक्खियां होती हैं, मच्छर भी आते हैं, जिनके कारण हमें कुछ रोग होते हैं। तो हमें इन्हें दूर भगाना चाहिए, क्योंकि ये मक्खी और मच्छर गंदगी पर बैठते हैं, फिर हमारे अच्छे खाने पर आकर बैठते हैं, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। तो इन मक्खियों को, मच्छरों को दूर भगाने के लिए क्या करना है? ये जो नीम की सूखी पत्तियां है, उन्हें जलाना है। जलाने के बाद जो धुआं होता है, उससे ये मक्खियाँ, मच्छर दूर भाग जाते हैं और हमें बचाते हैं। देखो तो, ये है अनाज रखने की कोठियाँ। और नीचे जो स्वेटर वगैरह दिखाया है, ये है ऊनी कपड़े। और साथ में ही नीम के सूखे पत्ते दिखाए हैं। तो इन पत्तों को हमें क्या करना है? अनाज की कोठरी में डालना है। और ये जो ऊनी कपड़े हैं, उनमें भी हमें इस तरह नीम के सूखे पत्ते डालने हैं। देखो तो, ये ऊनी कपड़े हैं और उनमें यहाँ नीम के पत्ते रखे हुए हैं। और ये हमारा धान है, जैसे गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, चावल है। तो इस तरह के धान में हम क्या कर सकते हैं? नीम के सूखे पत्ते डालकर रखते हैं, तो उसमें कीड़े नहीं होते। तो यह बात आप ध्यान में रखना, आपकी माता जी को बताना और आपके घर में इसका इस्तेमाल करना। नीम के सूखे पत्ते जलने से जो धुआं होता है, उसके कारण हमें परेशान करने वाली मक्खियां जो है, भाग जाती है, मर जाती है। उसी तरह हमें काटकर बीमार कर देने वाले ये मच्छर जो है, वे भी नीम के सूखी पत्ती के कारण भाग जाते हैं या मर जाते हैं। घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया, गर्मी और थकान मिटी जो मेरे नीचे आया। नीम के पेड़ के पत्ते कैसे होते हैं? बहुत ही घने होते हैं,
बहुत सारे मात्रा में होते हैं। देखो तो नीम के पेड़ कितने घने होते हैं और खासकर जब गर्मी का मौसम आता है तो इसमें बहार आ जाती है। बिल्कुल फूला फूला सा यह नीम का पेड़ दिखाई देता है, जिसके कारण उसकी जो छांव निकलती है वह बहुत ही घनी और शीतल होती है। अगर हम इस छांव में बैठ जाए तो अगर हम गर्मी से परेशान हैं, थके हुए हैं, तो हमारी सारी गर्मी भाग जाती है, थकान मिट जाती है। अगर आप बहुत ही थके हो, गर्मी से परेशान हो, तो थोड़ी देर के लिए आप अगर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाए तो आपकी गर्मी और थकान दूर भाग जाएगी। तो यहाँ क्या बताया है? घनी पत्तियों के कारण शीतल है मेरी छाया। देखा ना किस तरह घने पत्ते होते हैं नीम के, तो उसके कारण क्या होता है? उसकी जो छाया है वह शीतल यानी ठंडी होती है। छाया इसका मतलब छांव। तो इस तरह शीतल ठंडी छाया में बैठने से गर्मी और थकान मिट जाती है। इसलिए जब भी आपको इस तरह की गर्मी और थकान महसूस हो तो जरूर नीम के पेड़ के नीचे बैठ जाइए। देखो तो नीम का पेड़ कितना घना होता है, हरा भरा होता है और उसके नीचे अगर आप खेलोगे, बैठोगे तो आपकी सारी गर्मी, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। तो आपके आसपास भी नीम के पेड़ को जरूर लगाना चाहिए। सिर्फ उसकी छाया ठंडी या शीतल नहीं होती है, तो उसके बहुत सारे औषधि गुण भी होते हैं। इसलिए नीम के पेड़ को आपके आसपास जरूर लगाना चाहिए। देखो तो यह थका हारा यात्री नीम के पेड़ के नीचे कितने सुकून से सो गया है। नीम की शीतल छाया में उसे गहरी नींद आ गई है। नीम का जो पेड़ होता है वह बहुत ही हरा भरा और घना होता है, जिसके पत्ते बिल्कुल हरे भरे होते हैं। खास तौर पर जब गर्मी का मौसम आता है तो यह पेड़ फूला फूला सा रहता है और जिसके कारण उसकी जो छांव है, छाया है, बहुत ही गहरी ठंडी होती है और सबको सुकून देती है। गांव में जगह जगह इस तरह के बड़े बड़े नीम के पेड़ होते हैं। अगर गांव में कोई कार्यक्रम है, कोई सभा है या किसी कारण लोग इकट्ठे होते हैं तो वे जरूर नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठे होते हैं, क्योंकि नीम की पेड़ की जो छाया है, छांव है, बहुत ही शीतल होती है और नीम बहुत सारे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है। इसलिए हमें नीम की छांव में बैठकर बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं काटना मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता, सूरज की किरणों से मिलकर हवा शुद्ध कर देता। नीम का पेड़ क्या कहता है? तुम मुझे मत काटो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत सारे सुख देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ? सूरज निकल आता है तो सूरज की किरणों से मिलकर हवा को शुद्ध कर देता हूँ। हवा में बहुत सारे वायु होते हैं, जिनमें से ऑक्सीजन यह वायु हमारे लिए बहुत ही उपयुक्त है। तो यह जो नीम का पेड़ है वह क्या करता है? बहुत सारी मात्रा में ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे लिए हानिकारक है उसे लेता है। तो यह एक तरह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है। तो देखो तो इसके कितने सारे उपयोग हैं और कितना वह हमें सुख देता है। तो ऐसे पेड़ को काटना चाहिए क्या? नहीं, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नीम के पेड़ हमें
लगाने चाहिए। तो ये बात आप ध्यान में रखोगी ना बच्चों? आप जब भी मौका मिले नीम का पेड़ आपके आसपास में जरूर लगाना। अगर आप कहीं गांव जाते हो, वहां खुली जगह है, तो वहां भी आप नीम का पेड़ जरूर लगाना। देखो तो आजकल हर कोई अपना जन्मदिन मनाता है। अगर अपने जन्मदिन पर हर आदमी इस तरह नीम का पेड़ लगाए, उसे बढ़ाए, तो वह आने वाले कल के लिए कितने सारे ऑक्सीजन की मात्रा हवा में बढ़ाने वाले इस नीम के पेड़ को लगा सकता है। तो ये बात जरूर याद रखना और आप भी आपके जन्मदिन पर एक नीम का पेड़ लगाना और उसका ख्याल रखना। देखो तो नीम का पेड़ कितना घना होता है। उसकी छांव ठंडी होती है, शीतल होती है। उसके पत्ते, उसकी शाखाएं औषधि के रूप में हमारे काम आती है। तो हमें क्या करना चाहिए? इस पेड़ को बचाना चाहिए, न कि उसे काटना चाहिए, तोड़ना चाहिए। देखो तो ये लोग भी अच्छे अच्छे पेड़ों को काट रहे हैं। यह बात बिल्कुल बुरी बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए। पेड़ों को बचाना चाहिए। पेड़ों की वजह से हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। तो आप यह बात जरूर ध्यान में रखना। और अगर कोई पेड़ काट रहा है तो उसे समझाना कि पेड़ किस तरह हमारे उपयोग में आते हैं। और आप भी नए नए पेड़ लगाना, उनकी रक्षा करना, उनको बढ़ने देना है। सूरज तारे धरती चांद की जब तक चले कहानी, हमेशा सबको सुख देने की है मैंने मन में ठानी। ये नीम का पेड़ क्या कहता है? जब तक इस पृथ्वी पर सूरज, तारे, धरती, चांद की कहानी लोग एक दूसरे को कहते रहेंगे, तब तक मैं भी इस पृथ्वी पर रहकर सबको हमेशा सुख देने की मैंने मन में ठान ली है। मन में ठान लेना, इसका मतलब है निश्चय करना। तो नीम ने क्या निश्चय किया है? जब तक इस धरती पर सूरज, तारे, धरती, चांद, इनकी कहानी चलती रहेंगी, तब तक वह भी सबको हमेशा सुख देगा। इस बात का नीम ने क्या किया है? निश्चय कर लिया है, मन में ठान लिया है। देखो तो सूरज की उजली धूप इस धरती पर फैली है। अब तुम्हें एक बात की जानकारी दे दूं। ये जो सारे पेड़ पौधे होते हैं, उनमें जो हरा हरा रंग होता है, तो ये पेड़ पौधे ये हरे रंग की सहायता से सूरज की धूप में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना अन्न खुद बनाते हैं। और उन्हीं वनस्पतियों को खाकर मानव तथा पशु पक्षी अपना जीवन चलाते हैं। तो यह पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। रात में आकाश में चांद दिखता है, सितारे दिखते हैं। उन्हें देखकर हमें शीतलता का अनुभव होता है। उसी तरह यह जो नीम का पेड़ है, उसके साथ अगर हम रहते हैं तो हमें उसी शीतलता का अनुभव मिलता है। तो चांद सितारों की कहानी जब तक चलेगी, धरती और सूरज की कहानी जब तक चलेगी, नीम भी तब तक हमें शीतल छाया सुख देने वाला है। इस बात का नीम ने निश्चय किया है, मन में ठान ली है। नीम के बहुत सारे फायदे होते हैं। देखो तो इस चित्र में नीम के पत्ते दिखाई दे रहे हैं। नीम की जो छोटी शाखाएं हैं वह दिखाई दे रही है। इन पत्तों के द्वारा इन पत्तों को पीसकर चटनी जैसा बनाया गया है।
और नीम का रस भी बनाया गया है। और जो छोटी शाखाएं होती है उसके द्वारा दांतों को मंजन किया जाता है, जिसके कारण हमारे दांत मजबूत होते हैं। और ये जो नीम के पत्तों की चटनी है वह त्वचा रोग में अगर लगाई जाए तो वह त्वचा रोग ठीक हो जाता है। और नीम का रस वह तो बहुत ही गुणकारी है, कड़वा होता है लेकिन बहुत ही फायदेमंद होता है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वह नियमित रूप से नीम के पत्ते खाए या नीम का रस पिए तो उनकी डायबिटीज की मात्रा कम हो जाती है। और भी कई सारे नीम के उपयोग है, आओ उनके बारे में भी जानकारी लेते हैं। देखो तो, नीम के पत्तों को पीस कर चटनी बनाई है, उसका उपयोग त्वचा रोग में किया जाता है। और दूसरी औषधियां बनाते समय भी नीम का उपयोग किया जाता है। उसी तरह नीम का जूस निकालकर वह डायबिटीज या त्वचा रोग के जो पेशेंट होते हैं उनको पिलाया जाता है, जिसके कारण उनका रोग दूर होने होता है। नीम के पत्तों को पानी में उबालकर जो पानी मिलता है उसे छानकर अगर हम उसे हमारे घर में, बगीचे में, खेतों में जो पेड़ पौधे हैं उन पर अगर फव्वारा करते हैं तो उन पर कोई कीटक नहीं आते और हमारे पेड़ पौधों की रक्षा होती है। उसी तरह नीम के जो पत्ते हैं उनके द्वारा नीम का तेल बनाया जाता है, जो बालों के लिए और अपनी त्वचा के स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो नीम का यह जंतुनाशक और जो तेल है हमारे बहुत ही उपयोगी आता है। नीम के प्रमुख फायदे, शुगर को दूर रखने में, गठिया का अचूक इलाज करने में, मुहासों के इलाज में, फोड़े फुंसी और घावों के उपचार में, कैंसर के इलाज में, मलेरिया के इलाज में, वायरल संक्रमण में। तो इतनी सारी बातों में हम नीम के पत्तों का, नीम के शाखाओं का उपयोग करके इन सारी बातों से छुटकारा पा सकते हैं। नीम के फायदे, त्वचा के लिए, एलर्जी के लिए, घाव भरता है, रक्त शुद्ध करने में, मधुमेह यानी डायबिटीज, पेट के कीड़े, बैक्टीरिया से लड़ता है, मलेरिया से राहत, जल जाने पर, कान में दर्द, वजन कम करता है, दाग धब्बों से राहत, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। नीम जूस पीने के फायदे ही फायदे हैं। तो इतने सारे फायदे नीम के होते हैं। विस्तार से एलर्जी दूर करने के लिए नीम के क्या फायदे हैं देखते हैं। एलर्जी दूर करे नीम। नीम के 2 से 3 पत्तों को पीसकर छोटी सी गोली बनाकर सुबह सुबह खाली पेट शहद में डुबोकर निगल ले। उसके 1 घंटे बाद तक कुछ भी न खाए। इसे नियमित करने से हर प्रकार की एलर्जी, जैसे त्वचा की, किसी भोजन से होने वाली आदि में लाभ होता है। तो अगर किसी को इस तरह की एलर्जी है तो उसने क्या करना चाहिए? 2 या 3 पत्तों को पीस कर गोली बनाकर उसे शहद में डुबोकर रोज सुबह खाना चाहिए, निगल जाना चाहिए। नीम की पत्तियां शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ाकर ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद करती है। जिनको डायबिटीज है
उन्हें इंसुलिन की मात्रा बढ़ानी है तो रोज नीम की पत्तियां किस तरह खानी है? देखो तो सुबह 1 गिलास पानी में नीम की 8 पत्तियां उबाले, पानी आधा रह जाए तो खाली पेट इसे छान कर पी ले। तो जिन्हें डायबिटीज है, मधुमेह है, वे अगर रोज इस तरह 8 पत्तियों को उबालकर वह पानी पीते हैं तो उनकी इंसुलिन की मात्रा बढ़कर शुगर लेवल कंट्रोल में रहती है। नीम दातुन के फायदे। बच्चों, आप अपने दांत कोलगेट से या पाउडर से साफ करते हो, उसके बजाय अगर आप नीम के इस डंडी से दातुन करोगे, दांतों को साफ करोगे, तो क्या क्या फायदे होते हैं देखते हैं। इससे आंतों की सफाई और ब्लड प्यूरिफाई होता है, साथ ही त्वचा संबंधी रोग भी नहीं होते। दातुन को ऊपर के दांतों में ऊपर से नीचे की ओर और नीचे के दांतों में नीचे से ऊपर की ओर करें। इससे आपके मसूड़े मजबूत होंगे और पायरिया की भी समस्या नहीं सताएंगी। नीम की दातुन नेचुरल माउथ फ्रेशनर का भी काम करती है, जिससे मुंह में दुर्गंध नहीं आती। तो देखे ना कितने सारे फायदे हैं। तो मौका मिलता है तो जरूर नीम के इन डंडियों से दातुन करें। आज हमने नीम के पेड़ के बारे में जानकारी ली है। नीम यह बहुत ही उपयोगी वृक्ष है, तो हमें हमारे आसपास के इलाके में नीम के पेड़ जरूर लगाने चाहिए। नीम से हवा शुद्ध होती है, नीम से बहुत सारी दवाइयाँ मिलती है। तो नीम हमारे लिए एक वरदान है। इस पेड़ की रक्षा करना और ज्यादा से ज्यादा नीम के पेड़ लगाना। बच्चों, आज जो नीम के बारे में हमने जानकारी ली है, तो इस कविता पर आधारित मैं एक छोटा सा स्वाध्याय आपको दे रही हूँ, उसे जरूर पूरा करना। प्रश्न पहला, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. मैं तो केवल एक पेड़ हूँ, नाम मेरा है डैश। दूसरा, घनी पत्तियों के कारण डैश है मेरी छाया। 3. हमेशा सबको डैश देने की है मैंने मन में ठानी। 4. मेरी सूखी पत्ती डालो, डैश कपड़े डैश बचा लो। 5. सूखी पत्ती के धुएं से डैश दूर भगाओ। 6. नहीं डैश मुझको तुम, मैं इतने सुख दे देता। 7. सूरज की किरणों से मिलकर हवा डैश कर देता। तो इन रिक्त स्थानों की जगह कविता में से उचित शब्द चुनकर लिखो और इस स्वाध्याय को पूरा करो। इस स्वाध्याय को अपने क्लास टीचर को जरूर दिखाना। प्यारे बच्चों, आज हमने 9वीं कविता नीम को पढ़ा है। नीम के बहुत सारे फायदे हैं, उनको जाना है। तो आप इन फायदों को जरूर इस्तेमाल करोगे और अपने घर के सभी परिवारजनों को बताओगे और जितना ज्यादा हो सके नीम के पेड़ लगाओ और वातावरण को शुद्ध करो। तो आप लगाओगे ना नीम का पेड़? देखो बच्चों, आज हमने नीम इस कविता में नीम के पेड़ के बारे में जानकारी ली है। इसी तरह अच्छे अच्छे पाठ लेकर मैं आपको फिर से मिलूंगी अगले वीडियो में। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा।
वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को आपको क्लिक करना है। एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। इसमें आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो वीडियो आपने देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न दिए होंगे जिसके उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है। इस लिंक को आपको क्लिक करना है। इस लिंक को क्लिक करते ही आपके सामने गूगल फॉर्म खुल जाएगा। इस तरह गूगल फॉर्म जो सर्वे या फीडबैक फॉर्म है आपके सामने खुल जाएगा। इस फॉर्म को भर देना और हाँ, अंत में इस फॉर्म के सबमिट का जो बटन है उसे क्लिक करना। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। अगली बार वीडियो देखने के लिए हमारा ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।